हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केडी फिजिक्स क्लासेस एलएमपी में। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। पहला चैप्टर समाप्त हो चुका था, दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज हम मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। क्या नाम है बेटा? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चे चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर नोट जरूर करिएगा और सारे क्वेश्चन दमदार हैं और 90% के प्लस में यदि पाना है तो आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपके लिए सब चुनिंदा क्वेश्चन लाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हों, बस चुनिंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ लिया तो समझो आपके 90% के प्लस में आने के चांसेस बने रहेंगे यदि आप अच्छा लिखते हैं। अच्छा लिखने का मतलब यदि आप राइटिंग में अच्छा लिखते हैं। अब एग्जामिनर चेक कर रहा है और राइटिंग आपकी गंदी लिखी है तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा लिखें और बस आप मेहनत जारी रखें, नंबर तो आपके आने ही आने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, क्या बोला गया है? रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10 की घात -5 कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, जैसे कोई तार है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, ये क्या है? तार। और तार को अगर हम आवेश दे दें तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चे, आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। आवेश क्या उत्पन्न करता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र। तो यहां इस तार को हमने आवेश दिया है तो ये क्या उत्पन्न करेगा बेटा? वैद्युत क्षेत्र। मान लो आर दूरी पर, आर दूरी पर यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इस पॉइंट का नाम दे दो पी। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्यारे बच्चे, वो उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसका मान होता है प्यारे बच्चे 9 गुणे 10 की घात 9। लेमडा आपका हो गया रैखिक आवेश घनत्व। क्या हो गया बेटा? रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। और आर आपकी हो गई दूरी। तो यहां पर आपको अगर सूत्र देखें तो क्या है, फिर से एक बार समझ लें। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। इसकी जगह आप स्मॉल के का भी यूज कर सकते हो, स्मॉल के भी लिख सकते हो, क्योंकि इसकी जगह पर हम लोग स्मॉल के भी यूज करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, फिर से एक बार समझ लें। तार के निकट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेशित तार के निकट, आवेशित तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्यारे बच्चे, उसका सूत्र क्या होता है? एक बार फिर से समझे। ई बराबर कांस्टेंट 2 लैम्डा अपान आर। ई बराबर कांस्टेंट 2 लैम्डा अपान आर इज इक्वल टू कांस्टेंट 2 लैम्डा अपान आर। 2 लैम्डा अपान आर, कांस्टेंट 2 लैम्डा अपान आर। लैम्डा क्या है प्यारे बच्चे? रैखिक आवेश घनत्व। लैम्डा क्या है प्यारे बच्चे? रैखिक आवेश घनत्व। और आर प्यारे बच्चे क्या है? दूरी। और ये 3 नंबर में सवाल पूछा गया, इतना आसान सा सवाल है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है? अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। बेटा रैखिक आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं? लेमडा से। और लेमडा बराबर प्यारे बच्चे है 10 गुणे 10 की घात -5 कूलाम पर मीटर। फिर कहता है तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर। बेटा दूरी को किससे लिखते हैं? दूरी को आर से लिखते हैं। आर बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। याद रखना, दूरी हो या लंबाई हो, लंबाई का असली मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी या लंबाई का असली मात्रक क्या होता है? मीटर। बेटा यहाँ क्या लिखा है? सेंटीमीटर। काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे बच्चे। सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे बताइए? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, सेंटीमीटर को जब भी मीटर में बदलना हो तो बस 10 की घात -2 से गुणा कर देना, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं? 10 की घात -2 से गुणा करके। मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? आवेशित तार के निकट, आवेशित तार के कारण कारण लिखो, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र प्यारे बच्चे क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा अपान आर। अब प्यारे बच्चे ये जो आपका नियतांक होता है इसका मान बेटा कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, 2 लेमडा का मान प्यारे बच्चे कितना है, 10 गुणे 10 की घात माइनस का 5 बटे आर। आर का मान प्यारे बच्चे कितना है, 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। अब ये 2 से 2 बेटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर देखिए 9 ये लिखा, 9 लिख दो। ये घात माइनस में है प्यारे बच्चे, ऊपर जाएंगी किस में हो जाएंगी, प्लस में। अब ध्यान से समझना बेटा, ये 9 घातें और यहाँ भी एक घात प्लस की मानी जाएगी। 9 घातें और एक हो गई, 10 घात ये हो गई। ठीक, ये घात माइनस में जब ऊपर जाएगी प्यारे बच्चे किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और ये 10 की घात माइनस का 5 लिखा हुआ है। बस एक स्टेप और बना लेंगे, आपका आंसर आ गया। ये 9 लिखा है, 9 लिख दीजिए बेटा। अब 10 में 2 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के, 10 में 2 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगी, 12। और 12 से जब 5 घातें निकल जाएंगी तो बेटा कितनी बचेंगी, 7। तो यहाँ पर हो गया जाएगा 7 और इसका मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे प्यारे बच्चे। और ये बहुत दमदार क्वेश्चन है, सरल तो बहुत ज्यादा है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, बोर्ड में बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बात समझे, हाँ कंफ्यूजन से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, घुमाने की कोशिश करे, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं देंगे या बहुत ज्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चे। वो सब कंपटीशन के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ध्यान से समझना इस बात को मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। चलिए हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे फटाफट, बहुत तेजी से। चलिए बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। चलिए हो गया मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चों। देख क्या दिखाया जा रहा है, गॉस की प्रमेय क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अक्सर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, अक्सर इसमें गलती ये करते हैं कि जैसे लिखा है गॉस की प्रमेय क्या है, या ऐसे लिख देगा गॉस की प्रमेय लिखिए और 1 नंबर का है। अब बच्चे क्या गलती करते, गॉस की प्रमेय लिखते भी है और प्रूव भी करके चले आते, ये नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, गॉस की प्रमेय क्या है, सिर्फ पूछा गया क्या है और 1 नंबर में पूछा गया है। फिर आप जो है उसको प्रूफ करके क्यों आ जाओगे, आपको अगर जितना पूछा गया बस उतना ही जवाब देना। मेरे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या है, अब इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अपने लोग हेडिंग डाल लेंगे, गॉस की प्रमेय। प्यारे बच्चे होता क्या है, जैसे आपको बता दें, यहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र ड्रा करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो इस वैद्युत क्षेत्र में होती हैं ये वैद्युत बल रेखाएं। इनको बेटा क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब होता क्या है, मान लो एक आपने क्या किया, एक पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये आपने पृष्ठ ले लिया एक, ये काल्पनिक पृष्ठ है। ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र दिखाया है हमने, वैद्युत बल रेखाएं खींच करके, इसमें हमने एक पृष्ठ ले लिया। ये ओरिजिनल में पृष्ठ है नहीं, वास्तव में नहीं है, लेकिन हमने कल्पना कर लिया बेटा। क्या कर लिया, कल्पना कर लिया। और जब कल्पना किया तो ये काल्पनिक पृष्ठ इसको बोलेंगे, ये है नहीं वास्तव में, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अब देखोगे इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं पास हो रही हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास हो रही हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, ये जो पृष्ठ है इससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी उनकी संख्या को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। बेटा क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। और इसका सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।
ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर ये प्यारे बच्चे होता है। अब गॉस ने क्या किया, अब देखिए उन्होंने एक बंद पृष्ठ लिया, ये बेटा क्या लिया, बंद पृष्ठ लिया, ध्यान से समझना। अब इसमें इन्होंने क्या रखा, आवेश। अब सभी प्यारे बच्चों आप सबको पता होगा कि आवेश क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में बेटा होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ध्यान से समझना बेटा, क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो और जो धनावेश होता है उसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किधर की ओर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। अब यहां पर प्यारे बच्चे समझो, तब इन्होंने कहा कि इस बंद पृष्ठ से देखिए कितना पास हो रहा है, ये जो बंद पृष्ठ है क्लोज सरफेस है, यहां से भी तो देखिए बल रेखाएं पास हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बल रेखाएं पास हो रही, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। लेकिन अगर हम और गुजार दें तो कितना हो जाएगा, 9। अब 10 11 12 13 ऐसे वैद्युत फ्लक्स हो गया, बढ़ गया। लेकिन क्या प्यारे बच्चे क्यों केवल 13 ही बल रेखाएं होंगी, वास्तव में नहीं, और भी ज्यादा होंगी। बात समझे, आप इनकी गिनती नहीं कर सकते, तो गिनती आप सूत्र से करेंगे। अभी इसका कंसेप्ट अलग है अभी। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, ये जो फाई ई है यहां पर सारे मान रख दिए। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का सबको पता है, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और जो देखिए ये आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है इस आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर, वो उसका फार्मूला लिख दिया, एरिया। अब ये गोला है, गोले का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया। तो ये जो फाई ई बचा, तो कितना बचेगा, इधर देखिए क्यू, ये क्यू बचा, और बटे में देखिए 1/एप्सिलॉन नॉट बचा गुणे में, तो यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये बात बताई इन्होंने, किसने बताई, गॉस ने बताई। जब ये बात निकल कर आई तो इसी को बोला गया गॉस की प्रमेय। क्या बोला गया बेटा, गॉस की प्रमेय। तो यही आपकी गॉस की प्रमेय है, और इसी को बस मेंशन करना है बेटा, इसी को लिखना है। कैसे लिखेंगे जरा समझे, ये सब भूल जाओ। ठीक है, ये सब भूल जाओ। अगर अब आपसे पूछता है, ठीक है, ये फाई ई क्या है बेटा, वैद्युत फ्लक्स है, और ये कहां से गुजर रहा है, बंद पृष्ठ से। तो यहां फाई ई क्या बेटा है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, फिर बेटा अगर पूछा जाइए क्यू क्या है बेटा, तो आप बताओगे क्यू क्या है, क्यू इस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है, और घिरे हुए को हम कहेंगे परिबद्ध। परिबद्ध का मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, तो ये इसी बंद पृष्ठ के अंदर ही तो ये है, ये घिरा हुआ आवेश है। तो क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। क्या बोलेंगे बेटा, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। और यहां पर बताइए ये जो आवेश का देखिए जो वैद्युत फ्लक्स है, ये आवेश का कितने गुना होता, मतलब कितने गुणा में होता है। तो यहां आप देखोगे ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। ठीक, क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है, बस इसी को मेंशन करना है। अगर कोई तुमसे पूछे कि गॉस की प्रमेय बेटा क्या है, तो क्या लिखोगे, बस 1 नंबर में ध्यान समझना, क्या बोलोगे, किसी बंद पृष्ठ से। ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखोगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। क्या बोलोगे बेटा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फिर से समझो बेटा, बिल्कुल तैयार कर लेना है। पहले इसके बारे में बताएंगे, फाई ई क्या है बेटा,
बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। क्यू क्या है? बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। इसका कितने गुना होता है बेटा? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1 मिनट के लिए मेरे प्यारे बच्चे फिर से ध्यान देंगे, क्या बोलोगे? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। फिर से समझे, क्या बोलोगे? किसी बंद पृष्ठ से पर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो यही चीज हमको लिख देना है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे प्यारे बच्चे, फिर इस हेडिंग में क्या लिखेंगे? इस प्रमेय के अनुसार। बेटा क्या लिखोगे? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कामा लगाएंगे, उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, अर्थात फाई ई इज इक्वल टू Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान देंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, ये आपका हो गया, बस 1 नंबर का था, आपको 1 नंबर में बस इतना ही आंसर लिखना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद ये आप लिख देंगे, हो गया। ठीक, ये 1 नंबर का था, 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। जितना क्वेश्चन पूछेगा बस उतना ही। अब यहाँ पर कहता सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध करके दिखाना, तब प्रूफ करके दिखाना, अन्यथा नहीं करके दिखाना है। आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे, फालतू काम कोई नहीं करेंगे। जितना पूछेगा उतना लिखना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। हो गया? चलिए अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर? ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे आप हैं। और इस बात को समझिए कि जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सब एक नोटबुक पर आप सब नोट कर लें और इन्हीं में से पढ़ेंगे। आपका देखना बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। बस शर्त यह है कि आपको तैयार करना पड़ेगा ये सब। ये थोड़ी ना है कि आप खाली देखते चले गए, वीडियो हो गया, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आप सबको तैयार करना पड़ेगा, आपको इस बात की कसम है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे प्यारे बच्चे, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये कैसा लगा है। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे कि अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जितना आप सपोर्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चे उतनी हमको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। गॉस की प्रमेय, सबसे पहला जो पार्ट पूछा गया है वो क्या है? गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा, इसमें क्या हेडिंग डालेंगे? गॉस की प्रमेय। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, और गॉस की प्रमेय हेडिंग डाल देंगे। अब जितने पार्ट बनते हैं सारे पार्ट आप बना लीजिए। ठीक,
गॉस की प्रमेय। और उसके बाद में हेडिंग डालने के बाद आपको गॉस की प्रमेय लिख देनी, जैसे अभी हमने इसमें बताया है। ठीक है, अभी बताया, रिपीट थोड़ी ना करना, ये बिल्कुल जस्ट अभी बताया तो हेड बस। आपके ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार आपको लिखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सारे क्वेश्चन का अलग अलग सॉल्यूशन देंगे। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय है, आप लोग यहाँ पर पूरी गॉस की प्रमेय लिख देंगे अपने आप से। ये गॉस की प्रमेय लिखना है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में देखिए क्या है, ये 1 नंबर में है, गॉस की प्रमेय 1 नंबर की है आपकी। अब ये टोटल जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए टोटल कितने नंबर का है, 5 नंबर का। अब इसमें पार्टीशन की गई, ये कॉम्बो क्वेश्चन है, कई क्वेश्चंस को जोड़ करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय जब आप लिखेंगे तो 1 नंबर पाएंगे। ऐसे एक देखिए डेरिवेशन जोड़ दिए गए, अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये 2 नंबर का है बेटा। ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन साथ में जोड़ा गया है ये भी 2 नंबर का है। तो ये इसका मतलब इसमें 3 पार्ट हैं, और तीनों पार्ट जोड़ करके तब 5 नंबर का बनाया गया है। तो जितने आप पार्ट करोगे उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गॉस की प्रमेय सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, गॉस की प्रमेय लिखेंगे। आपको हमने लिखवा दिया, ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है। ये आप स्वयं लिखेंगे क्योंकि हमने पीछे लिखवा दिया है, ठीक है, गॉस की प्रमेय। अब देखिए सेकंड पार्ट में जो पूछा गया वो क्या है बेटा, अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अभी सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट की हेडिंग डालेंगे। क्या है बेटा, अनंत विस्तार की ठीक है, दिख जाएगा, दिख नहीं रहा, थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा। ब्लैक कलर से लिखते हैं। अनंत विस्तार की, ठीक, समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग डाल लिया हम। अच्छा नहीं लग रहा था वो, ऐसे हेडिंग डाल लिया, ठीक। ये सेकंड पार्ट आपका है, ध्यान दीजिएगा बेटा। हेडिंग डाल लिया, क्या डाला हेडिंग है, अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी बहुत दमदार डेरिवेशन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम आपको बता दें। अब आपके इंटरमीडिएट में यहाँ पर 2 प्रकार की हैं, ये जो डेरिवेशन है चादर वाले, चादर यहाँ पर 2 प्रकार की हैं, एक चालक चादर, दूसरा अचालक चादर। अब 2 डेरिवेशन है बच्चे, इसमें देखिए सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, आ का। कभी कभी अचालक पूछेगा तो अचालक वाला आपको करना है, और चालक वाला पूछेगा तो चालक वाला करना है। जो आपसे पूछेगा वही आपको करना है, ये नहीं कि पूछ रहा है चालक वाला और करके चले आए अचालक वाला, फिर आपका गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या अंतर है, मान लो एक चादर ले लिया बेटा हमने, ठीक, ऐसे अचालक चादर। तो जो अचालक होता है उस पर आवेश जो होता है उसके संपूर्ण आयतन में फैलता है,
कहां फैलता है बेटा? संपूर्ण आयतन में फैलता है। ठीक है, कहां फैलता है बेटा? संपूर्ण आयतन में फैलता है। इस बात का यहां पर ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अगर हम अचालक चादर को आवेश देंगे तो उसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। देखिए, अचालक चाहे चादर हो और चाहे गोला हो, ठीक है, पूरे आयतन में वितरित होता, संपूर्ण आयतन में। ठीक, अब इसमें कहोगे आयतन ही, अरे लेयर तो होगी ना कुछ इसकी, तो जो भी आयतन होगा उसमें सब जगह फैलेगा, पूरे के पूरे आयतन में फैलेगा, इस बात को समझे। और जो अगर चालक दे दिया जाए, जैसे मान लो कोई गोला है, तो अगर कोई गोला है तब उसके पृष्ठ पर चला जाएगा, जो आवेश देंगे वो कहां चला जाएगा बेटा? पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर। ऐसे ही अगर हम चादर अगर लें, चालक चादर लेंगे, मान लो इतनी मोटाई की है ये चादर, तो ये आवेश जो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये इसके बाहरी पृष्ठ पर चला जाएगा। बस इतना सा अंतर बनाए रखना है आपको। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, उस बात को समझें कि क्या ये जो अचालक है, अब ये जो अचालक चादर है तो आवेश जो फैला वो पूरे आयतन में फैला। अब चूंकि इसकी जो मोटाई होती बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको एक ही लेयर मान के चलते हैं। ये जो आवेश की जो लेयर है ये केवल एक ही लेयर का काम करेगी, बिल्कुल एक लेयर बनेगी, एक सतह पर फैलेगा पूरे, बात समझे, बाहरी सतह पे नहीं। मतलब देखिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसके आए तो अंदर, बाहर नहीं है, ये इसके अंदर ही है। ठीक है, तो ये जो बनेगी वो केवल एक लेयर बन के रह जाएगी, उसके अंदर जो पृष्ठ है आपका, जो चादर है उसी के अंदर की लेयर बनेगी, बस बस अंदर अंदर। ठीक है, जैसे ये मान लो ये चादर है आपकी, ऐसे देखिए, तो ये जो आवेश है ये इसके अंदर है, तो यहाँ पर कितनी लेयर बनाया है? यहाँ पर केवल एक लेयर बनाया, आवेश की केवल एक लेयर बनाया, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। और जो अचालक, सॉरी, जो चालक है आपका इसके अंदर तो आवेश है नहीं, इधर निकल आया, इधर निकल आया, तो यहां पर देखिए कितनी लेयर बन गई? एक ये लेयर बन गई, एक ये लेयर बन गई, तो यहां पर दो लेयर बन गई मेरे प्यारे बच्चे। अचालक चादर में केवल एक लेयर बनती है, बात समझे कि नहीं समझे? बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ये चूंकि मोटाई बहुत कम है, इस देखिए लंबाई यहाँ पर क्या बोलेगी? अनंत विस्तार की, तो ये लंबाई बहुत ज्यादा होगी, चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी, उसकी तुलना में ये जो चौड़ाई है ये वाली, जो मोटाई जिसको बोलते हो, ये मोटाई जो होगी इतनी कम होगी, इतनी कम होगी कि हम इसको नगण्य मानेंगे, इसलिए ये जो चीज है ये नगण्य मानी जाती है। तो एक बात यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार बात बोलूंगा, समझिएगा इस बात को, कि यदि पकड़ मजबूत है आपकी तो जहर उगलने वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो इसलिए जब भी कोई चीज पढ़ें तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ें और उसकी नस को समझने का प्रयास करें, कि उसकी नस को पकड़ लें, बात समझे कि नहीं? नब्ज, तो जब उस चीज को पकड़ लेंगे तो गलत होने के चांस नहीं रह जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इतना बस ध्यान रखिएगा। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा। तो अचालक चादर, अगर कोई आपसे कहता अचालक चादर, तो अचालक चादर में कितनी लेयर बनती है आवेश की? केवल एक लेयर बनती है। और इसमें कितनी लेयर बन रही बेटा? दो लेयर बन रही है, बस इतना ध्यान रखना। और एक लेयर के कारण आर दूरी पर, जो अचालक चादर है जिसमें एक लेयर बन रही, एक लेयर के कारण आर दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र जो निकाला जाता है प्यारे बच्चे, वो होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्या होता है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये आगे चलकर मेंशन करेंगे सब चीजें, अभी के लिए बस तैयार कर लें। ये क्या होता है बेटा? आवेश का पृष्ठ घनत्व। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपकी चादर है, अचालक चादर, जिसमें आवेश की केवल एक लेयर बनी है, इस लेयर के कारण आर दूरी पर, चूंकि आवेश है, आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक लेयर बनी है, तो एक लेयर के कारण जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या होता है आपका? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपकी निर्वात की
वैद्युतशीलता है और सिग्मा आपका क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दो लेयर बन रही है बेटा। यहाँ पर कितनी लेयर बन रही है, दो। तो एक ये भी उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र, पहली लेयर, और एक दूसरी लेयर भी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी बेटा। एक देखिए यहाँ पर ये आवेश का एक ग्रुप है, तो ये लेयर बनाया, इस लेयर के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा और एक इस लेयर के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल एक लेयर उत्पन्न करेगी। यहाँ पर दो लेयर है तो यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए, इतना अगर जान गए हो मेरे प्यारे बच्चे, तभी आप डेरिवेशन आप समझ पाओगे। चलिए, अब इसको हम रफ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये कॉन्सेप्ट था आपका। चलिए, हेडिंग आपने डाल लिया है, एक बार क्वेश्चन को मेंशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कहता है अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर। यहां पर देखिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि ये चालक चादर है या अचालक। तो यहां पर चालक चादर बेटा, ठीक। तो एक चालक चादर ऐसे बना लेंगे। फिर बोलता है आवेशित है, तो आवेशित है तो जाहिर सी बात इसको आवेश देंगे। और स्टडी हम लोग पॉजिटिव चार्ज पर ही करते हैं, नेगेटिव चार्ज पर नहीं करते हैं। वो कंडीशन में लेते हैं, लेकिन स्टडी हमेशा जो थ्योरी पढ़ते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पर ही पढ़ते हैं ताकि आसान रहे। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये हमने दे दिया। अच्छा, इसमें क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसकी जो मोटाई है वो हमने नगण्य मान रखी है, क्योंकि विस्तार अनंत है और अनंत विस्तार के लिए इसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी, लेकिन ये मोटाई उसकी तुलना में बहुत कम होगी। और जो चीज बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो उसको हम फिजिक्स में नगण्य मान लेते हैं। ठीक, तो दो लेयर बनी मेरे प्यारे बच्चे। और याद रखना, जब हम आवेश देंगे तो आवेश अगर किसी पृष्ठ पर दे रहे हैं, जैसे मान लो ये पृष्ठ है आपका, इसका क्षेत्रफल बेटा कितना है, ए, और ए क्षेत्रफल पर हमने आवेश दे दिया ये। अब मान लो हमने आवेश कितना दिया मेरे प्यारे बच्चे, क्यू। तो बताइए ए क्षेत्रफल पर हमने कितना आवेश दिया है, क्यू। तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश आ जाएगा बेटा, क्यू अपान ए। भाई ए बटे में चला जाएगा। तो याद रखना, एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है, फैला होता है, उसको हम कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। बेटा क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आगे चलकर और बढ़िया मेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा। एकांक क्षेत्रफल पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना आवेश फैला होगा, उस आवेश को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसे ही हम सिग्मा से लिखते हैं। बस इतना सा जान लीजिए, इसको विधिवत नहीं जानना है, खाली आपको परिचय करा रहे हैं। यहाँ पर है जो आपका डेरिवेशन, इसको विधिवत अभी जानेंगे। तो जब हम इस पर आवेश देंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये चादर दिखाई जा रही है, तो चादर ऐसी ही होगी ना, पूरी फैली हुई, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। उस क्षेत्रफल पर हमने आवेश जो फैलाया है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात आवेश का पृष्ठ घनत्व अपने आप जनरेट होगा। तो मान लीजिए इसका जो पृष्ठ घनत्व है बेटा वो कितना है, सिग्मा है। जो आवेश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बेटा कितना है, सिग्मा है। मान लिया जाए प्यारे बच्चे, ध्यान दें कि इस चादर से आर दूरी पर बेटा यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं पी, और यहां पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर प्यारे बच्चे लिखेंगे कैसे, जरा समझें प्यारे बच्चे, ध्यान दें। तो क्या बोलेंगे, माना एक, ध्यान से समझिएगा, पूरी भाषा बिल्कुल तैयार हो जाएगी। क्या बोलोगे, माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर है। माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर है, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ये बेटा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखोगे, माना एक अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर है, जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से भाषा को तैयार करिए बेटा, क्या लिखोगे, माना एक
अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर है जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, एक बार फिर से समझेंगे क्या लिखेंगे, पूरा तैयार करना है, ये भी आज समझ लीजिएगा। ये नहीं कि दोबारा आपको फिर से उतना पढ़ना है, एक बार जो पढ़ लिया मतलब तैयार कर लिया, फिर नोट कर लो, फिर अपने आप तैयार करो। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, क्या लिखोगे, अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर है जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस चादर के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चे यही बात हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माना एक अनंत विस्तार की एक समतल चालक चादर है जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्लियर, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या बोल लिखेंगे, इसके निकट, इस चादर के निकट कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चे ये चालक चादर है, अगर हम इसको आवेश देंगे तो ये कहां फैलेगा बेटा, बाहरी पृष्ठ पर। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर बाहरी पृष्ठ पर उत्पन्न, मतलब देखिए बाहरी पृष्ठ पर फैल जाएगा, तो ये जो बाहरी पृष्ठ पर आवेश है ये क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। चूंकि यहाँ दो लेयर बन रही है इसलिए यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र होंगे। ठीक है, इस बात को भी मेंशन कर देंगे, चूंकि चालक चादर को दिया गया आवेश बेटा कहां फैलेगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर, इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तब देखिए जो हमने आवेश दिया वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा कितने लेयर बन गए हैं, दो। तो अब यहाँ पर ये जो पहला पृष्ठ है इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ध्यान से समझना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम पहले पृष्ठ के कारण निकाल रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया था एक लेयर के कारण, आवेश की एक लेयर के कारण आर दूरी पर जो देखिए वैद्युत क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता, दूरी कम हो या दूरी ज्यादा हो इससे डिपेंड नहीं करता। अगर अनंत विस्तार की चादर है एक लेयर के कारण जो होगा सूत्र वैद्युत क्षेत्र का वो क्या बनेगा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो यहाँ पर E1 बराबर आ जाएगा बेटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो दिशा होगी मेरे प्यारे बच्चे वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि जो प्लस वाला आवेश होता है, अभी आपने पहला चैप्टर यदि नहीं पढ़ा है तो पहला चैप्टर पढ़ लें। हमने प्लस वाला आवेश अगर इधर है तो अगर वैद्युत क्षेत्र यहां पर बैठे तो किधर, क्या ससुर की तरफ मुंह करेगी? नहीं, इधर मुंह कर लेगी। हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था कि प्लस आवेश को ससुर मान लो। क्या मान लो? ससुर। तो इधर जब ससुर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहु है, अब देखिए जो बहु अगर यहाँ पे आके बैठे तो ससुर की तरफ मुंह नहीं करेगी, वो उधर की तरफ कर लेगी। ठीक है, तो ये पहले पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, ऐसे जान ले। और आपका कॉन्सेप्ट तो होता ही है कि जो धनावेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ की अगर हम देखेंगे, दूसरे पृष्ठ पर आ जाओ, ये प्लस वाला आवेश से यहां पर अगर बहू आकर बैठे तो किधर मुंह करेगी? क्या ससुर की तरफ मुंह करेगी? नहीं, वो भी उधर की तरफ मुंह कर लेगी। ये पहले पृष्ठ की बहू, ये दूसरे पृष्ठ की बहू। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि दोनों वैद्युत क्षेत्र सेम साइड में हो जाएंगे। चलिए वो बात की बात पहले यहां पर देखिए, यहां पर लिख देंगे इसी प्रकार तथा दूसरे पृष्ठ के कारण, किसके कारण बेटा? दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 दूरी पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए सेम यही होगा, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों पृष्ठों का समान होगा, क्योंकि एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि बिंदु P पर, चूंकि बिंदु P पर, आ जाइए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या E1 और E2 दोनों ये सेम साइड में है? अगर सेम साइड में है तो जुड़ेंगे, और अगर अपोजिट साइड में होते तो घट जाते। तो चूंकि सेम साइड में एक ही दिशा में, इसलिए जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर क्या लिख देंगे? चूंकि बिंदु P पर E1 व E2, E1 व E2 एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे E1 और E2, क्योंकि दोनों सेम साइड में है। तो यहाँ E बराबर बेटा कितना आ जाएगा? बोलो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जुड़ जाएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा बताइए? इनके हार बराबर हैं तो क्या लिखेंगे? एक बार लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा बेटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम, और दिशा किधर होगी बेटा? बाहर की ओर। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा सेकंड पार्ट का। ठीक है, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं बेटा, थमना नहीं, फटाफट काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज का लीजिए, ये आपको नहीं लिखना है, ये हमने आपको फार्मूला बताया था। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अभी एक पार्ट और बचा है इसका, थर्ड पार्ट, वो भी आपको करना है। चलिए आ जाइए थर्ड पार्ट पर। ये लॉन्ग आंसर है 5 नंबर में, भाई समय तो लेगा ही लेगा। अब यहां से देखिए, यहां से थर्ड पार्ट शुरू हो गया बेटा, यहां से थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या करा है इसको जरा समझो। कह रहा है एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। एक खोखला बेलन है, उसके भीतर क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, संबंधित हो, तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? चलिए पहले क्वेश्चन को समझाते कि कह क्या रहा है। ये हो गया है ना? चलिए इस क्वेश्चन को ऐसा करते यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, एक बेलन है बेटा, ठीक, ये बेटा क्या है? बेलन। और बेलन के भीतर बताइए कितना आवेश रखा है बेटा? क्यू।
अब अगर आवेश रखेंगे तो बताइए आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। आवेश क्या उत्पन्न करता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं। तो ये जो बल रेखाएं होंगी वो किधर की ओर होंगी बेटा? बाहर की ओर होंगी। ठीक, ये किधर की ओर होंगी बेटा? बाहर की ओर होंगी। अब एक बात यहां पर याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जो बेलन होता है, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बेलन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पृष्ठ होता है बेटा, ये कौन सा होता है? इसको कहते हैं समतल पृष्ठ। ऐसे इधर भी आप देखोगे ये भी क्या बेटा? समतल पृष्ठ है। और ये जो पृष्ठ होता है ये वाला, ये आपका गोल टाइप का होता है ऐसे, ठीक है। तो उसको हम वक्रीय पृष्ठ बोलते हैं बेटा। ये क्या बोलते हैं? इसको वक्रीय पृष्ठ। गोल तो नहीं कह सकते लेकिन इस मतलब कर्व्ड होता है, ठीक है, इसीलिए उसको हम वक्रीय पृष्ठ बोलते हैं, इसको हिंदी में वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो समतल हो गया, ये समतल हो गया, ये वक्री हो गया, ठीक है। तो बताइए कितने पृष्ठ होते हैं? तीन। एक और दो समतल और एक वक्र पृष्ठ होता है बेटा। तो यहां पर देखिए क्या इस वाले समतल पृष्ठ से गुजर रहा है? मान लो हाँ गुजर रहा है, तो इससे गुजरने वाला फाई पी है। पी फॉर प्लेन, मतलब समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को बेटा फाई से लिखते हैं। बताइए क्या इस समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है? हाँ गुजर रहा है। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को। अगर इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। इन्हीं की संख्या को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। ऐसे देखो क्या ये जो वक्री पृष्ठ है, क्या वक्री पृष्ठ से गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स? हाँ इससे भी गुजर रहा है। तो सफिक्स में सी लगा दिया, सी मतलब कर्व्ड सरफेस। तो इसका मतलब है ये जो बेलन है इसके तीनों पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब सवाल में देखिए क्या कहता है, जो वक्री पृष्ठ है उससे गुजरने वाला बेटा वैद्युत फ्लक्स कितना है? पाई। तो इसका मान जो दे रखा है बेटा, पाई दे रखा है वोल्ट मीटर। तो हमको बताना है समतल पृष्ठ से कितना गुजरेगा, ये हमें बताना है बेटा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें, जो कर्व सरफेस है वक्र पृष्ठ उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई है, तब समतल पृष्ठ से कितना गुजरेगा वो आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं, ध्यान से समझना बेटा। क्या लिखोगे इसमें? ध्यान से समझना बेटा। तो क्या लिखेंगे? बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर गॉस की प्रमेय से सूत्र क्या आता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने देखा होगा कि गॉस की प्रमेय आपको पढ़ाया था, फाई ई बराबर Q इंटू वन अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में Q अपान एप्सिलॉन नॉट भी तो लिख सकते, गुणा करेंगे Q की एक से गुणा करेंगे Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए फाई ई का जो सूत्र होता है बेटा क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हमने क्या लिख दिया बेटा? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें पृष्ठ कितने हैं बेटा? तीन। तो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ही तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स आपका, इसकी जगह पर हम तीनों पृष्ठों का वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं। प्लेन का, फिर कर्व का, और फिर प्लेन का। मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई पी, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई सी, और इस वाले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई पी। तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वही तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसलिए कुल वैद्युत फ्लक्स की जगह हमने ये लिख दिया, और ये तो आपका फार्मूला ही होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आवेश का मान क्यू था तो इसलिए क्यू ही लिखा है। फाइव पी बेटा कितना हो जाएगा? 2 5 पी। और फाइव सी का मान बेटा दे रखा है फाइव, तो यहाँ फाइव लिख दिया। बराबर में बेटा क्या है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बच जाएगा बेटा 2 5 P बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। अब इधर देखिए दो गुणे में इधर जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो 5P बराबर जो हो जाएगा बेटा
इसको हम 1/2 लिख सकते हैं भाई, 2 गुणे में था, इधर बट्टे में चला गया, Q अपान एप्सिलॉन नॉट -5। देखिए एक तो माना ही जाता है सबके गुणे में है, 2 इधर गुणे में था तो इधर गया तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब जो समतल पृष्ठ है उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा बेटा, 5P बराबर 1/2 Q इन ब्रैकेट Q अपान एप्सिलॉन नॉट -5। ठीक है, और इसका मात्रक बेटा क्या होगा, वोल्ट मीटर। क्या होगा बेटा, वोल्ट मीटर। तो चलिए डायग्राम भी बनाना है आपको, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट काम करिएगा। हो गया, ठीक है। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। फटाफट काम करिएगा, समय तो लगेगा ही भैया। देखिए लॉन्ग आंसर है तो समझाने में वक्त तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि वक्त ना लगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब प्यारे बच्चे जो हमने देखे पहले चैप्टर में पढ़ाया था, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये 2 आवेशों से मिलकर बना होता है, दोनों आवेश बराबर होते हैं, एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है। अब सपोज करिए इसको हमने बंद पृष्ठ में रख दिया, हमने इसको क्या कर दिया बेटा, बंद पृष्ठ में रख दिया। अब बंद पृष्ठ में अगर रख देंगे तो सिर्फ एक अभी रखा है, अभी कितना रखा है, एक। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश कितना हो, सॉरी इस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश कितना होगा बेटा, कुल आवेश जोड़ लेते हैं। ये हमने समेशन का यूज कर लिया, समेशन का मतलब हो गया सभी पदों का योग, या हम कह सकते कुल, और ये आवेश हो गया, कुल आवेश को हम समेशन क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा बेटा, -Q + Q, बेटा टोटल कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर हम और सारे रख दें, मान लो और बहुत सारे रख दें, -Q + Q, वैद्युत द्विध्रुव और बहुत सारे रख दें, तो बताइए कितना हो जाएगा, -Q + Q -Q + Q -Q + Q, ऐसे करके तमाम सारे हमने रख दिए। तब आप देखोगे ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो टोटल आवेश आएगा बेटा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो चाहे एक वैद्युत द्विध्रुव रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, और चाहे n रखो, चाहे तमाम रखो, तो जो बंद पृष्ठ पर आवेश होगा या बंद पृष्ठ के भीतर जो कुल आवेश होगा वो बेटा 0 होगा। तो बस यही बात आप समझिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिखा है, चूंकि बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तब कुल जो आवेश होगा, मतलब समेशन क्यू का मतलब कुल आवेश, ये हो गया कुल और ये हो गया आवेश, कुल आवेश बेटा कितना होगा, 0। अतः बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का अभी हमने आपको बताया था गॉस की थ्योरम से क्या होता है बेटा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर बहुत सारे आवेश हैं तो यहाँ पर हम लोग समेशन Q का इस्तेमाल करते हैं, अगर बहुत सारे आवेश हैं तो यहाँ पर हम कुल आवेश लिखते हैं। तो बताइए कुल आवेश का मान बेटा 0 आया, तो 0/एप्सिलॉन नॉट, या कुल आवेश 0 है, या फिर इसको हम 0/एप्सिलॉन नॉट इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा पद बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है, और 1 नंबर में था, ये आपका आंसर है, बस इतना सा लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये आपके आज हमने 4 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में होंगे, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींच सकते हैं, 1 घंटे के ऊपर हम नहीं जाएंगे किसी भी वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप कवर कर सकते डेली का डेली। तो मेरे प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ये वाला वीडियो आप सभी मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।